प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पर जाके मैं दिखाऊंगा या फिर से साबित करूंगा कि हाँ, जो मैं पहले आईआईटी में नहीं कर पाया, यूपीएससी एक ऐसा सपना है जिसको मैं पूरा करके करूंगा। एकेडमिक रिजल्ट अच्छे थे मेरे, तो लोगों को लगता था कि नहीं यार, ये तो चीज़ें इजीली क्लियर कर जाएगा। मैं इतना डिप्रेस हो गया था, नेगेटिव थॉट्स आ गए थे, मैंने अपने फादर से कह दिया था कि मैं अब ये अटेम्प्ट नहीं दे सकता, मुझे यूपीएससी की जर्नी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं यूपीएससी नहीं करना चाहता। So there's a quote which basically tells about my story. मेरी ज़िंदगी की जो पूरी स्टोरी है वो एक कोट में अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो अ मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक है विक्टर ई फ्रैंकल की। उसकी एक फेमस कोट है जो नीत्जे ने दी थी, एंड द कोट इज दोज हु हैव अ रीजन, दोज हु हैव देयर व्हाई कैन ऑलमोस्ट बियर एनी हाउ। ये जो कोट है हमेशा मोटिवेशनल फैक्टर रही है मेरी लाइफ में, मुझे गाइड करने के लिए। और ये वर्ड्स हमेशा रिसाउंड करते रहे मेरे साथ जब भी मैं एक ऐसी स्टेज में आया जहां मुझे लग रहा था कि हाँ, मेरे लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं लाइफ में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभ्रतोष शर्मा है एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 358 इन यूपीएससी सीएसई 2022। ये जो मेरा था थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका था जिसमें मैंने ये सेकंड इंटरव्यू था। एक बार मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में। देयर आफ्टर मैं सारी बार प्रीलिम्स क्लियर किया हूँ, मेंस क्लियर किया हूँ। तो आज मैं जोश टॉक्स के मीडियम से आपसे अपनी जो जर्नी है वो डिस्कस करने वाला हूँ। अदर देन दैट, जो मेरी लर्निंग्स थी या जो आपको मैं गाइड कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एंड विद रिस्पेक्ट टू लाइफ एज वेल, वो चीज़ मैं आपके सामने आज ये चीज़ लेकर आया हूँ। सो जोश टॉक्स पे आकर ये सेशन रिकॉर्ड करने का एक मेन रीज़न था बिकॉज जोश टॉक्स ने मुझे भी हेल्प किया है। आई यूज़ टू वॉच ऑफिसर्स की वीडियोस जो जोश टॉक्स पर आती थी, एंड वो मेरे लिए एक गाइड थी कि हाँ, ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी लाइफ में ऐसे ऑपरेट करते हैं, और उनसे जो मैं लर्निंग्स ले सकता था अपनी प्रिपरेशन को या अपनी पर्सनैलिटी को बेटर कराने के लिए, मैंने वो चीज़ उनके जो सेशंस थे या टॉक्स थे उनसे निकाली हैं। एंड क्योंकि मैंने काफ़ी लर्निंग्स ली हैं जो स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे जो ऑफिसर्स थे जिनके मैंने पॉडकास्ट या फिर टॉक्स देखे थे, तो मैं आज इसी रीज़न से इस मीडियम पे आया हूँ, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ ताकि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकूँ, जिससे आपको रिक्वायर्ड एक्सपोजर या इन्फॉर्मेशन या लर्निंग्स मिल सकें जो आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो। तो अब चलिए चालू करते हैं मेरी स्टोरी से कि मैं कैसे यूपीएससी में आया और यूपीएससी में आने का रीज़न क्या था। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे फादर हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो मैंने उनको एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हुए देखा, उनका इंटरेक्शन था डिफरेंट ऑफिसर्स से, और वहाँ पर ही मेरा इंटरेक्शन आईएएस ऑफिसर्स से भी हुआ, उनसे मिलना भी हुआ। जिसके बाद आई रियलाइज्ड कि ये एक ऐसी पोजीशन है जो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती है, चीज़ें बदल सकती हैं उनके लिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी अटेम्प्ट करूँगा, और यूपीएससी अटेम्प्ट करने के बाद मैं आईएएस ऑफिसर बन के फिर अपना जो सोसाइटी है उसके लिए वेलफेयर में काम करूँगा। तो ये आपने समझा कि हाँ, मैं यूपीएससी में अपने फादर के मोटिवेशन या इंक्लिनेशन, जो उनकी जॉब थी उसकी वजह से आया, या फिर जो मेरा ऑफिसर से इंटरेक्शन था उसकी वजह से आया। अब बात करते हैं कि मेरी स्टोरी क्या रही है या मेरी जर्नी क्या रही है स्टार्टिंग से। मैं ग्वालियर ज़िले में रहता हूँ, जो कि एक टियर 2 सिटी है। मेरी पूरी स्कूलिंग जो पढ़ाई है वो ग्वालियर में ही हुई है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया एनआईटी भोपाल से, और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जो शायद यूपीएससी के लिए मुझे और मोटिवेट किया कि हाँ, मुझे यूपीएससी में अपेयर करना चाहिए। कारण ये था कि मैं आईआईटी में पढ़ना चाहता था और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आईआईटी में ही जाऊं, जिसके लिए मैंने जेई एडवांस में अपेयर किया और ड्रॉप भी लिया था 1 साल का कि मैं उसकी तैयारी करूं। बट हुआ ये कि जब मैं पूरी साल अच्छी तैयारी कर लिया था, उसके बाद भी जब एग्ज़ाम था उससे 4-5 दिन पहले ही मुझे एक बीमारी हुई चिकन पॉक्स की, जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम था मुझे बताया गया कि आप इस एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, आप उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे क्योंकि आप इस कंडीशन में नहीं हो, आपको फ़ीवर है, आपकी बॉडी पे रैशेज़ हैं। बट स्टिल उसके अगेंस्ट भी, क्योंकि मैंने अपना पूरा साल दिया था, मेहनत करी थी, मैं गया उस एग्ज़ाम को देकर आया, और सबके मना करने के बावजूद भी मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया। मेरी ऑल इंडिया रैंक मुझे आज भी याद है, 8181, 8181 रैंक थी ऑल इंडिया जेईई एडवांस में, जिसके थ्रू मुझे आईआईटीज़ मिल रहे थे, बट मैं जो ब्रांच में जाना चाहता था वो नहीं। तो वो एक हमेशा से एक मन में चीज़ रह गई कि जो चीज़ मैं करना चाहता था एक्चुअली स्टार्टिंग में, वो चीज़ नहीं हो पाई। मैंने शायद अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया है जो मैं आईआईटी के मीडियम से या जेईई एडवांस के मीडियम से करना चाहता था। तो उस चीज़ ने फिर से यूपीएससी के जो सपना था मेरा उसको रीइंफोर्स कर दिया कि नहीं, अब यूपीएससी ही वो प्लेटफॉर्म बनेगा
जहाँ पर जाके मैं दिखाऊँगा या फिर से साबित करूँगा कि हाँ, जो मैं पहले आईआईटी में नहीं कर पाया, आईआईटी एडवांस के थ्रू, यूपीएससी एक ऐसा सपना है जिसको मैं पूरा करके करूँगा। अब इसके बाद यूपीएससी जब मैंने तैयारी कॉलेज में ही चालू करी फाइनल ईयर में, तो मुझे मेरा दोस्त द्विज गोयल जो इस साल आईएएस बने हैं वो मिल गए, और उनके साथ फिर तैयारी चालू वहीं से हो गई थी कॉलेज के समय से। उसके बाद मैं नौकरी करने चला गया, द्विज भी नौकरी करने चला गया, और नौकरी जो मेरी लगी थी वो गवर्नमेंट जॉब थी। इट वाज अ गवर्नमेंट जॉब अंडर अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, बीईएमएल लिमिटेड करके। और वो नौकरी एक ऐसी नौकरी थी जो बहुत लोगों की ड्रीम जॉब है, क्योंकि सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है जो लोग सोचते हैं कि हाँ, एक बार मिल गई तो आपका जीवन सेट है, अब आपको आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर 6 महीने ही करने के बाद, क्योंकि मुझे याद था कि नहीं, अभी भी मैंने अपने आप को प्रूव नहीं किया है, वो प्रूव करने वाला पॉइंट मेरे अंदर अभी भी बचा हुआ था। तो मैंने 6 महीने के बाद ही वो जॉब छोड़ी, अपने फादर से डिस्कस किया कि मुझे यूपीएससी ही करना है और मैं इस जॉब के लिए नहीं बना। अगर इसमें सेटल हो भी जाऊँगा, हो सकता है एक अच्छी लाइफ मिल जाए, बट मैं शायद जो चेंज लाना चाहता था सोसाइटी में या जो काम करना चाहता था, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने फिर जॉब छोड़ दी 6 महीने के बाद, जो कि एक बोल्ड डिसीजन था। बहुत लोग उस समय मुझसे कहते थे कि ये कैसी गलती कर रहे हो? जॉब क्यों छोड़ रहे हो? सरकारी जॉब आज के समय में नहीं मिलती, जॉब है नहीं। बट स्टिल मैंने उस समय डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ूंगा, और फादर मेरे और मेरी मदर, उन्होंने सपोर्ट किया अनकंडीशनली, जिनका मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। 3 साल की मेरी लंबी जर्नी रही। पहले अटेम्प्ट में जाके प्रीलिम्स में बैठता हूँ, पेपर देखता हूँ, मुझे लगता है शायद मैंने अपना डिसीजन गलत ले लिया जॉब छोड़ने का। पहला ही अटेम्प्ट जो था वो मेरा, मैं प्रीलिम्स फेल कर जाता हूँ मिजरेबली, और बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं कि अब क्या ज़िंदगी में। मैं तो सोचा था कि शायद, कि जैसा हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे कि लोग पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, तो मैं भी पहला अटेम्प्ट दूंगा और हो सकता है शायद पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाऊं। तो जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, डाउट्स आए, बट फिर मैंने एक अपने आप को प्रॉमिस किया कि नहीं, एक अटेम्प्ट और स्ट्रांगली अच्छे से तैयार करके दूंगा, पूरा कमिटमेंट यूपीएससी को दूंगा। तब मैंने दिन के 8 घंटे 9 घंटे यूपीएससी की तैयारी करना चालू करी। आई स्टिल रिमेंबर द डेट। वो था 21 नवंबर का डेट, जब से मैंने तैयारी करना चालू करी अगले अटेम्प्ट के लिए, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैं आया, मेरा प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। मेंस दिया मैंने, फिर मेंस भी क्लियर हुआ, और वो ईयर था 2021 में हुआ, 22 में हुआ था पेपर जनवरी में। तो जब मैंने मेंस दे लिया 2022 में, और जब आप मेंस दे के क्लियर कर जाते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको ये लगने लगता है कि आप एक ऑफिसर बन ही गए हो। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मेरा जो इंटरव्यू था वो भी लास्ट डे था। मुझे याद था 26 मई 2022, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, लास्ट डे जो इंटरव्यू उस समय शेड्यूल थे। एंड देन उसके बाद 31 को था रिजल्ट आपका आ गया था। तो जब 26 को मैंने इंटरव्यू दिया था, जब मैं दे के निकला था, तो मैं सोच रहा था कि यार ये साल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ पर्सनल स्फीयर, पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, पर्सनल कनेक्शंस में प्रॉब्लम थी, मेंटली चीज़ें, थोड़ा हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाले कुछ कुछ इंसिडेंसेस हुए थे। फिर मेंस की तैयारी जब आप करते हो तो वो अपने आप में चैलेंजिंग है। सी उस टाइम ही मैंने एक फ़िलॉसफ़ी डेवलप करी। उस टाइम एक फ़िलॉसफ़ी जो बहुत मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा, द फ़िलॉसफ़ी की यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स एंड यू हैव टू स्टार्ट लिविंग विद इट अनकंडीशनली, क्योंकि आपके हाथ में, आपकी लाइफ में शायद हार्डली 5% चीज़ें हैं, और 95% चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। नाउ कमिंग बैक टू कि 26 मई को मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ इंटरव्यू देने के बाद कि हाँ, सब अच्छा हुआ है। होपफुली इस साल को बहुत चैलेंजिंग रहा, और हो सकता है मेरे रिवॉर्ड जो एफर्ट्स थे उनको भगवान इसी फॉर्म में रिवॉर्ड कर दे कि नहीं यार, तुमने इस साल बहुत कुछ देखा है और इतना टफ फेज आप फेस करके आए हो, एंड स्टिल आप इंटरव्यू स्टेजेस पे हो, उसको अपना फुल 100% दे रहे हो इतने टफ फेज के बाद भी। तो हो सकता है वो यूपीएससी के फॉर्म में, रिजल्ट के फॉर्म में मुझे रिवॉर्ड मिल जाए, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था इस चीज़ को लेकर। 31 मई को रिजल्ट आता है, पीडीएफ आती है 31 मई को। मैं उसमें अपना नाम सर्च करता हूँ और लिखा आता है रिजल्ट नॉट फाउंड। अब जो सेल्फ डाउट्स थे ना स्टार्टिंग से, जो शायद पहले प्रीलिम्स के बाद भी आए थे, तो आपने एक जॉब अच्छी खासी छोड़ दी, एक वेल सेटल्ड लाइफ हो सकती थी उसको भी छोड़ दिया आपने, केवल इसमें क्योंकि आपके पास एक ड्रीम थी और आपके पास एक वाय था कि हाँ, आपको यूपीएससी क्यों करना है, आपको सिविल सर्वेंट क्यों बनना है। तो आपने जॉब छोड़ी, आपके उसके चक्कर में फिजिकल मेंटल हेल्थ के इश्यूज कुछ कुछ क्रिएट होना चालू हुए,
देयर आफ्टर आप एक फेज ऑफ डिप्रेशन में भी रहे। तो ये सब चीज़ें आपने फेस करी एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ छोड़ के, तो सब सेल्फ डाउट्स आना चालू हो गए और 5 दिन बाद प्रीलिम्स था। 5 जून वॉज द डेट जिस दिन प्रीलिम्स था, और मैं इतना डिप्रेस हो गया था, नेगेटिव थॉट्स आ गए थे। मैंने अपने फादर से कह दिया था कि मैं अब ये अटेम्प्ट नहीं दे सकता, मुझे यूपीएससी की जर्नी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं यूपीएससी नहीं करना चाहता। तो जो मेरे फादर हैं उस टाइम ही रिमाइंडेड मी कि तुमने यूपीएससी की जर्नी क्यों स्टार्ट करी थी, एंड ही हैज़ बीन माई पिलर ऑफ सपोर्ट पूरे टाइम। ही प्रिंटेड माई एडमिट कार्ड और लेके मुझे धक्का मार के लेके गए कि नहीं, प्रीलिम्स तो देना है, फेल ही तो हो जाएगा, फिर मत देना, इसके बाद से ज़्यादा क्या होगा। उस पॉइंट पे जब उन्होंने मुझसे ये बात बोली, मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि मैं एडामेंट होके गिव अप कर देता कि अब लाइफ में कुछ नहीं है, सब कुछ खराब हो चुका है, चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, या मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं, अभी भी एक आखिरी चांस, एक रे ऑफ होप दिख रही है कि हाँ चीज़ें सुधर सकती हैं, एक होप थी। और क्योंकि होप की बात है तो आई रिमेंबर अ वेरी फेमस कोट, मेरी फेवरेट मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन करके, जिसमें एंडी डुफ्रेन एक बहुत फेमस लाइन लिखते हैं होप के ऊपर कि होप इज़ अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स, एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। और ये जो लाइन थी, क्योंकि ये मूवी मैंने हर कितनी बार देखी है, ये लाइन मैं बार बार पॉज करके सुना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, नहीं कि अभी भी अगर मैं सब कुछ खो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, तब भी एक उम्मीद है कि चीज़ें आगे अच्छी हो सकती हैं। और उसी उम्मीद के साथ और मेरे फादर के सपोर्ट के साथ उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं, प्रीलिम्स देना है। मैं प्रीलिम्स देकर आ गया और प्रीलिम्स निकल गया। देयर आफ्टर मैं मेंस की तैयारी में लग गया, क्योंकि मुझे फिर वो उम्मीद जो होप वाली चीज़ थी ना, वो रीइंफोर्स हो गई कि नहीं यार, अभी भी उम्मीद है कि अगर प्रीलिम्स निकला है तो हो सकता है ऊपर वाले की कुछ विल हो। अब आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करें इस चीज़ में कि ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंसेस सब पॉजिटिव ही रहे। अगर मैं आपको अपने फेलियर्स बताना चाहूँ, लोगों को, क्योंकि एकेडमिक रिजल्ट अच्छे थे मेरे, तो लोगों को लगता था कि नहीं यार, ये तो चीज़ें इजीली क्लियर कर जाएगा। बट जब आप डिफ़िकल्ट फेज़ देखने आते हो ना, तो चीज़ें सब आपके साउथ जाने लगती हैं। इतने सारे एग्ज़ाम्स में मैं अपीयर किया यूपीएससी के साथ-साथ भी। मैंने आरबीआई दिया, मैंने आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया, मैंने ग्रेड आईबी का एग्ज़ाम दिया, मैंने उसके अलावा आपके और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो बीच-बीच में निकले थे वो दिए। इवन पीसीएस भी दिया, बट मेरा किसी में भी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुआ फाइनली। और यूपीएससी का जो अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट, मैं ये मान के दे रहा था ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं तैयारी नहीं कर सकता। तो फिर मैं मेंस की तैयारी में लगा। द्विज और असद, उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम तीनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया। तो जो हमारा ग्रुप है, हैप्पीनेस सपोर्ट ग्रुप, वो इतना इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल है मेरी लाइफ में कि हो सकता है कि अगर वो ग्रुप नहीं होता तो शायद मैं सिविल सर्वेंट नहीं होता, और हो सकता है मैं बहुत पहले गिव अप कर चुका होता। तो थ्रू थिक एंड थिन हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, और अल्टीमेटली आज तीनों के तीनों हम लोग यहाँ सेलेक्टेड हैं। उसके बाद भी लाइफ आसान नहीं थी, चीज़ें चैलेंजिंग रही हैं। आप इवन जब मेंस लिख रहे हो तब भी चीज़ें चैलेंजिंग रहती हैं, विद द बैगेज ऑफ पास्ट फेलियर्स आप उसको कैरी करके अपने साथ लेते हो, आप कितना भी छोड़ना चाहो। बट उसी फेज़ के दौरान मैं दो चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया। एक थी आपकी स्टोइसिज्म, और सेकंड थिंग इज श्रीमद् भगवद गीता। तो मैंने स्टोइसिज्म के बारे में अच्छे से पढ़ाई करी और श्रीमद् भगवद गीता को पूरा पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ज़िंदगी में चीज़ें आपके हाथ में एक हद तक हैं, उसके आगे जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से होती हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप कर्म करें, कर्म पर आपका अधिकार है, उसके फल पर आपका अधिकार नहीं है। और स्टोइसिज्म पैरेलली ये कहता है कि जिंदगी है तो चीज़ें टफ होंगी, मुश्किलें आएंगी, आप पर पेन आएगा, पर उस पेन को कैसे एक्सेप्ट करना है, उसके साथ कैसे जीना है, वो आप स्टोइसिज्म से सीखते हैं, उसकी फिलॉसफी से सीखते हैं। तो ऐसी फिलॉसफीज़ को पढ़ने लगा, उनके बाद उनसे चीज़ों को समझने लगा, तो चीज़ें थोड़ी हल्की लगने लगी, चीज़ें अच्छी होने लगी। और अल्टीमेटली मैंने देखा कि धीरे धीरे चीज़ें अपने आप, जो पहले एक बहुत ज़्यादा केओस बना हुआ था, एक बहुत ज़्यादा पजल बना हुआ था कि ये कैसे सॉल्व होगा, चीज़ें अपने आप अलाइन होना चालू हो गई। तो जब ये चीज़ होने लगी तो मुझे लगा कि नहीं, अभी भी वो डायलॉग जो एंडी डुफ्रेन का है, इट वर्क्स, कि हाँ, होप इज़ अ गुड थिंग एंड मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स। और वो चीज़ को मैंने इतनी बार लाइफ में रीइंफोर्स कर लिया सुन सुन के कि मेरी फिलॉसफी बन गई कि नहीं, आप कुछ रखें ना रखें लाइफ में, उम्मीद रखें।
क्योंकि हो सकता है कि आपकी उम्मीद नाउम्मीदी में बदल जाए। मेरे साथ इतने फेलियर्स मैंने आपको बताया हुए हैं, जेईई एडवांस के टाइम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लेकर बहुत फेलियर्स देखे मैंने। इवन जब मैं जॉब के लिए भी बैठ रहा था इंटरव्यूज में, मल्टीपल इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ, 5-6 इंटरव्यूज रिजेक्ट कर दिए थे मुझे कंपनीज, अच्छे इंटरव्यूज के बाद भी रिजेक्ट हुआ। तो जब चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जब आप उसको समझने लगते हो कि हाँ चीज़ें हाथ में नहीं है, अपने हिसाब से होंगी, आपके हाथ में अपना कर्म करना है, आप वो करें और उसके बाद भूल जाएं कि हाँ क्या होना है। देयर आफ्टर रिजल्ट आया, फाइनली इंटरव्यू की तैयारी भी हम लोगों ने साथ में करी। जब रिजल्ट फाइनली आ गया तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें होने लगी, लाइफ इंप्रूव हो गई, आपका सोशल सर्कल इंप्रूव हो जाता है। जब आप अपना नाम उस पीडीएफ में देखते हो ना, तब आप रियलाइज़ करते हो कि जो आपने एफर्ट्स डाले हैं ना, वो वर्थ इट है। जो भी आपने मेहनत करी है वो वर्थ इट है। और जो 3 साल मैंने लगाए यूपीएससी की जर्नी में, 3 साल जो डायरेक्ट मैंने लगाए हैं, वो मुझे लगने लगा कि हाँ, वो 3 साल लगाना वर्थ इट था। और अगर मुझे फिर से मौका मिले समय में पीछे जाने का किसी भी तरीके से, और मुझे चॉइस हो फिर से कि मैं जॉब छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा यूपीएससी के लिए, और या फिर मैं एक स्टेबल लाइफ जो कंफर्टेबल है वो चूज़ करूंगा, तो मैं दोबारा इस पाथ को चूज़ करूंगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि इस पाथ ने कहीं ना कहीं मुझे एक अलग इंसान, एक बेहतर इंसान, एक अच्छा इंसान बना दिया, और अल्टीमेटली मुझे जो चाहिए था एक सिविल सर्वेंट बना दिया। अब सवाल ये आता है कि इसके बाद क्या लाइफ ख़त्म है? इसके बाद क्या मैंने सारे लाइफ के गोल्स अचीव कर लिए हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ के गोल्स अभी बहुत सारे हैं। यूपीएससी जो है वो लाइफ का एक पार्ट है। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ कि अगर यूपीएससी आपने क्लियर कर लिया तो आपने सब कर लिया। ये एक लाइफ का छोटा सा पार्ट है, एक प्रोफेशनल अचीवमेंट है जिसको ऑब्वियसली मैं सेलिब्रेट करूँगा, फैमिली मेम्बर्स भी कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू बाकी चीज़ें कि फ्यूचर में क्या गोल्स हैं, कैसे लोगों के लिए काम करना है, एंड हाउ टू इम्प्रूव अपॉन लाइफ। तो पूरी जर्नी के दौरान, बिकॉज मैंने ऑनेस्ट हार्ड एफर्ट्स डाले हुए थे प्रिपरेशन में, तो एक चीज़ मैं हमेशा सोचता था कि इफ़ देयर इज़ जस्टिस इन दिस वर्ल्ड, जैसा बात करते हैं सब जस्टिस के लिए, इफ़ देयर इज़ जस्टिस इन दिस वर्ल्ड इट विल फाइंड यू। वो तुम्हें ढूंढ लेगी, और जो तुमने एफर्ट्स डाले हैं उनका तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। इस फॉर्म में नहीं मिलेगा तो अगले फॉर्म में मिलेगा, बट मिलेगा क्योंकि तुमने एफर्ट्स डाले हैं। और जैसा शाहरुख खान की मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग भी है ना, कि आज यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी रियल लाइफ में भी चीज़ें अंत में अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि और हैप्पी एंडिंग्स, राइट। और अगर हैप्पी एंडिंग ना हो तो वो अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज लाइन्स, बी पॉजिटिव अबाउट लाइफ की चीज़ें अच्छी होंगी। हो सकता है एक टफ टाइम आए, हो सकता है मेरी लाइफ में अभी एक अच्छा फेज इंजॉय कर रहा हूँ, बट जैसा श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि सुख और दुख तो ऋतुओं के समान आते जाते रहेंगे। इंसान को चाहिए कि उनको समान भाव से झेल जाए और सीखे उनसे अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए और चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनाने के लिए, ताकि उसका उत्थान हो सके। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो देयर इज अ मैसेज फ्रॉम जोश टॉक्स यूपीएससी टीम, जो कि हो सकता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करे। डू वॉच इट। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया केएसजीआईएएस के खान सर को। शायद खान सर और केएसजीआईएएस की तो इंट्रोडक्शन देने की ही ज़रूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR दैट इज ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। उनके एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट शुभम कुमार, जिनका 2022 में ऑल इंडिया रैंक 41 आया था, उन्होंने एक जोश टॉक्स भी दी है। उनकी और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। तो जोश टॉक्स ने खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। और मुझे बहुत ही खुशी है हम सब के साथ ये बात शेयर करने की कि खान सर मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम सब अफोर्ड कर पाएंगे।
ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।